नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय जनपद कानपुर में हुई है और यहाँ पर नारायण साकरे की भजन बंदगी हुई थी और हमारे पास ऐसे शख्स जो नारायण साकरे की भजन बंदगी में उनका पहुंचना हुआ है, परम भक्त हैं नारायण साकरे परमात्मा के। किस तरीका से वो जुड़े हैं, नारायण साकरे की शरण में उनका कैसे पहुंचना हुआ है, उनसे खुद जानकारी लेंगे। उनकी क्या प्रतिक्रिया नारायण साकरे के प्रति रहेगी, उनकी जुबानी खुद सुनते हैं। आज वो काफी दूर दराज से चल करके यहाँ पर कानपुर में उनका पहुंचना हुआ है। उनसे खुद बीती जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश चंद नाम है सर। दिनेश चंद, कहाँ से आए हो आप? हम पटियाली गेट एटा से आए हैं। अच्छा, पटियाली एटा से चल करके आप कानपुर में आए हो यहाँ पर भजन बंदगी में। जी सर। ऐसा आपको जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जो आपने भजन बंदगी को ही चुना है? मेरा तो जीवन ही खराब था। पहले नारायण साकर हरि की शरण में आने से पहले मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि रात और दिन शराब पीता था, रात और दिन झगड़ा करता था, जेल कोतवाली के अंदर जाता था, कितने केस लगे हुए थे। मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरा पूरा घर परेशान था, मुझसे मेरा मोहल्ला परेशान था। आज नारायण साकर हरि की कृपा हुई है। 15 फरवरी 2005 से प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। तो जो शराब पीता था वो भी मेरी छूट गई, जो मेरे ऊपर केस लगे हुए थे वो भी कैसे छूट गए थे मेरे परमात्मा। अच्छा, कैसे केस लगे? केस लगे हुए थे जैसे 396 होती है जिसमें डकैती पड़ती है, मर्डर हो जाता है, वो भी मेरे ऊपर लगे थे। 302 मेरे ऊपर लगी थी, 307 थी, 325 थी के ये केस लगे हुए थे मेरे ऊपर। आज दिन मेरा काम था जेल कोतवाली के अंदर जाना, ऐसा कर्म था मेरा। अच्छा, इतने सारे केस होने के बाद, दारू पीने के बाद आपने नारायण साकरे का ही दर क्यों चुना? नारायण साकर हरि का दर इसलिए चुना कि इनकी कृपा हो गई मुझ पर। जब मैं बहुत परेशान था, मैं ये सोच रहा था, घर से बहुत परेशान था, आत्महत्या करने की सोच रहा था। उसी दौरान में सत्य का साथ चल रहा था हमारे एटा माल गोदाम फील्ड में। तो वहां मैं पहुंच गया। वहां मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वहां बताया गया मुझे कि सत्य का साथ है, नारायण साकर हरि यहाँ आए हुए हैं। तो मैं रुक गया, वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। अच्छा, मैं भी थोड़ा दारू फारू पीने में गुनगुना लेता हूँ, तो मैंने कहा कि एक भजन मेरा भी हो जाए। तो उन्होंने मेरा नाम लिख लिया और मेरा एक भजन कराया। उस समय मैं दारू पिए होता। जिस समय आप भजन सुना रहे थे उस समय भी दारू पी? हाँ, दारू पिए होता, मगर मुझे किसी ने भगाया नहीं। आज अगर अच्छा, जो जिनको नारायण साकरे कहते हैं उनके सामने ही भजन सुना रहे थे आप? हाँ, उनके सामने सुनाया था मैंने, मगर वो तो दूर बैठे हुए थे, मंचासीन थे, मैं तो नीचे था, भजन सुना रहा था। हाँ। अच्छा, तो अगर मुझे वहां से भगा दिया जाता तो आज मैं प्रभु के चरणों में नहीं होता और ये संत महात्मा जो हैं इनके चरणों में नहीं होता। आज मेरी जीवन जो खुशहाल है, आज मेरा जीवन खुशहाल नहीं होता। अच्छा, सारे एव जितने भी थे आपके, जो भी अवगुण थे जी। जैसे तमाम धाराएं थी, लड़ाई झगड़ा था, दारू पीना था, लेकिन ये सब छूट गए। आपको एक व्यक्ति ने ऐसी कृपा कर दी, क्या कौन सी ऐसी दवाई खवाई आपको जो सारी मतलब जो दारू पीना छूट गए? कौन सी कोई दवाई तो खिलाई होगी? ऐसा ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, यही परमात्मा है। ये संसार के मालिक हैं और संसार को चलाने वाले, संसार को बनाने वाले, हाथी से लेकर चींटी तक का पेट भरने वाले, ये मेरे नारायण साकर हरि हैं। कोई साधारण इंसान नहीं है ये तो अपनी दृष्टि से भी आदमी का कल्याण कर देते हैं और वही मेरे साथ हुआ। इनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा कल्याण हो गया और क्या सा जादू कर दिया नारायण साकर हरि ने कि मेरे सारे ऐब छूट गए। अच्छा, कितने वर्ष हो गए छूटे हुए? करीब 24-25 साल हो गए। अच्छा, आपके जेब पे कुछ तो फर्क पड़ा होगा, कुछ तो खर्च किया होगा आपने, जो इतने सारे अवगुण, इतने खतरनाक व्यक्ति कह सकते हैं कि इतने सारे अवगुण होने के बाद कुछ तो 1-2 लाख रुपए खर्च तो हुए होंगे। यहाँ कुछ चढ़ावा नहीं है, यहाँ धूप अगरबत्ती चढ़ाई नहीं जाती, किसी भी तरीके से आगे पैसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा जिससे हमारी जेब पर वजन पड़े। निःशुल्क ठीक हो गया आप? हाँ बिल्कुल, केवल दृष्टि मान। अब मन नहीं करता है दारू पीने का? नहीं, दारू पीने का मन नहीं करता। वो विषय उन लोगों से दूर रहने का वो करता है। आज तक उनके पास ही नहीं गया। मैं तो अब संत महात्माओं के बीच में रहता हूँ।
जहाँ भजन कीर्तन होता है वहाँ जाता अच्छा, हूँ। इनका कोई मूल मंत्र भी है? हाँ, इन्होंने मूल मंत्र दिया था, उससे तो फायदा हुआ है। अच्छा, कौन सा मूल मंत्र था वो जिससे फायदा हो गया? साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अच्छा, इस मूल मंत्र के नाम से ही सारे अवगुण खत्म हो हाँ, जाते हैं? इसके अंदर शक्ति इतनी है कि इसके नाम जपने से ही जो अवगुण है हमारे वो निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है पटियाली से उस काचगंज से आकर के आपको यहाँ कैसा लग रहा है? जैसे लोग जाने वाले हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, हमारा भी यही तीर्थ है, हमारा भी यही कुंभ है। अच्छा, सुनने में आता है कि मतलब जो भजन बंदगी है वो पूरी तरीका से बंद कर दी है नारायण साकरी द्वारा, लेकिन अब जगह जगह जो भजन बंदगी हो रही है इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा है, बंद कर दी होगी, मगर प्रभु ने ऐसा कभी किसी से नहीं कहा कि तुम भजन मत करो। उन्होंने तो यही कहा हमेशा कि दुख मुसीबत के समय में जो आपको मूल मंत्र दिया है, इस मूल मंत्र को आप दोहराते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का नाम लेते रहिए। आपको आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। ये समझ लो हमारा तो कल्याण ही हो गया, हमारा जीवन सुधर गया, हमारा परिवार सुधर गया। आज सबको खाना मिल रहा है। पहले तो लोग भूखे सो जाते थे, बच्चे भूखे सो जाते थे, जो दारू में सारा पैसा खर्च हो जाता वो हमारा सब बच गया। जी, क्या नाम बताया आपने? दिनेश चंद। दिनेश चंद। जी। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से एटा कासगंज से यहाँ पर कानपुर में वो पहुंचे हैं। नारायण साकरे के परम भक्त हैं और कितने ऐसे अवगुण थे जो पूरी तरीका से अवगुणों से उनका शरीर भरा हुआ था। तमाम ऐसी धाराएं लगी हुई थी और दारू का भी एक ऐप था, लेकिन नारायण साकरे की जब से दया दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है, आज पूरी तरीका से स्वस्थ हैं, पूरी तरीका से ठीक हैं और जो जितनी भी धाराएं थी वो सारी खत्म हो गई, अवगुण सारे मिट गए। उन्होंने खुद अपने मुखमंडल से खुद प्रतिक्रिया दी है इस बात की और आज उनको काफी वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए आपको? करीब 24-25 साल हो गई। 24-25 साल हो गए। 24-25 वर्षों से आज पूरी तरीका से नारायण साकरे की शरण में उनका जुड़ना हो गया है और अब कहीं भी उनका जाना नहीं होता है, सिर्फ भजन बंदगी में आते हैं, आनंद और परमानंद लेते हैं। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।